हाँ जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम के बाद देखा करो, देखो फ्रॉम के बाद जो लाइन लिखी रहती है ना वहां से बनाया जा रहा है, और ऑन के बाद जो बात लिखी रहती है वहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और सॉरी ऑन ने ऑफ के बाद जो बात लिखी रहती है, और फ्रॉम मतलब कहाँ से है। तो देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके ऊपर, टावर के टॉप पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टावर बना लेंगे, फिर इसके टॉप पर ग्राउंड से क्या बनाया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, कितने डिग्री का एलिवेशन बन रहा है अनुजा? 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ओके। 30। अच्छा जी, और इसके आगे भी एक बात लिखी हुई है, देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, जो कि, देखो आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे ना पहले 30 डिग्री उसने दिया नहीं है अभी, बस उसने ये बोला है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप पर एक ग्राउंड से, जो कि 30 मीटर की दूरी पर है टावर के फुट से, ये लिखा हुआ है। तो 30 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट इस टावर के फुट से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 30 मीटर। और मीटर। अब उसने ये भी बोला है कि भैया डिग्री दे दी उसके बाद 30 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही थी ना, उसके बाद पॉइंट की बात हुई कि भैया वो पॉइंट जो है ग्राउंड से कितनी दूरी पे, 30 मीटर पर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का आंसर आया है, कितना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। कितना है ये, 30 डिग्री। आगे देखिए क्या बात है, आगे है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देख लो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दे दिया, एक साइड दे दी, और आपसे ये पूछ रहा है एच हाइट। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं ABC। सी। अपनी गिवन बातें शुरू करते हैं, फाइंड लिखते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास कि 20 आपको पता है कितना है, 30 मीटर। और मीटर। आपको एंगल पता है, एंगल ACB कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि एंगल B पे बन रहा है 90 डिग्री, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है, फाइंड देखो, फाइंड जो काम, ए फाइंड बी। जो चीज़ आपने करनी है, फाइंड करना है आपने कि AB निकालना, ठीक है, AB निकालना है। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करने सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मिस्टर, प्रेजेंटेशन की इन बात, ट्राइंगल ABC। वेरी गुड। सबसे पहले आपने ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रायंगल में डील कर रहे हो। देखो इस केस में तो क्या हो रहा है ना, आप लोग ये सोच सकते हो कि सर आप बार बार क्यों इन ट्रायंगल लिखवाते हो, एक ही ट्रायंगल है, हमें पता है एक ही ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, फिर भी इन ट्रायंगल लिखना पड़ रहा है। हाँ जी, क्योंकि ना अभी तो फिलहाल एक ही ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन आगे चलकर आप खुद ही एनालाइज करोगे कि इसमें 2-3 ट्रायंगल बना करेंगे, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, लिख दिया आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर ये लिखोगे, हाँ भैया हमें ये चीज़ और ये चीज़ इन्वॉल्व करवानी है। अब मुझे बताओ लॉविश, कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहिए, टेन थीटा। 10 का। सही बात है ना। मैं देखो आप खुद ही इस बात को समझ रहे हैं कि एक तो बेस यूज़ हो रहा है, एक आपका परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगता है, 10 थीटा में। तो हम यहाँ पर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में BC। अच्छा जी, 10 थीटा 10 30 कितना होता है भाई, 1/√3। 1 वन अपॉन अपॉन में अंडर रूट 1/√3। वेरी नाइस। और AB कितना हो गया आपके पास, पता नहीं, AB तो H है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, अभी तक मैं कभी भी पिछले वाले उसमें मैंने AB ही चला रहा था, लेकिन अब मैंने इसको एक अल्फ़ाबेट दे दिया। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप AB चलाने की बजाय आप H भी चला सकते हैं, और अगर H की वैल्यू निकल आई तो AB की वैल्यू निकल आई, बात तो वही है। सही बात है ना, बात तो आपकी वही पड़ती है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। आ गया सर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसकी जगह क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे, ठीक है। और H अगर लिख लेंगे तो BC की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 30।
अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल से, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 इंटू 1 30 होता है, और ये √3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3h। अब आप h को क्या कर h देंगे, अकेला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अकेला 30/√3। अब बताओ निशल क्या करना चाहिए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना चाहिए निशल? निशल है, हाँ निशल है, बहुत टाइम से कर रहे हैं इसको। सर सर रैशनलाइज करना चाहिए और शायद। क्या कर देना चाहिए, शायद नहीं बाबू, रैशनलाइज ही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 30/√3 रैशनलाइज करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद √3, एंड √3 हम ऊपर भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए यहाँ पे √3 इंटू 30, √3 कितना हो जाएगा आपके पास 30√3, और नीचे में अंडर 30 रूट थ्री, रूट अंडर थ्री रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे h। 3 3 से आप इसको कट करेंगे 30 को, कितना आ जाएगा 10। तो आपको तो बताओ, 10 आपके पास 10√3 इक्वल टू में h, तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, और h ही आपका क्या 10 था, रूट याद करिए a भी 3। था, a भी था ना। अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस करके लिखेंगे, हैंस यस सर। हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर टावर कितना है आपके पास 10√3। 10 रूट 3 मैं समझ में, मीटर। हाँ मीटर भी लिख सकते हैं आप चाहें, 10√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो आराम से यहाँ पे 10√3 मीटर लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में, जो भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 में, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक देखिए, किताब आप सबके पास होनी चाहिए, देखो किताब में, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो 60 मीटर अबव उड़ रही है। तो आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसी पतंग उड़ती देखी है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की हाइट जो होती है ना, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ये पक्षी उड़ रहा है और ग्राउंड यहाँ पे, तो मैं कहूँगा इसकी ऊंचाई हमेशा ऐसे सीधी सीधी नपेगी। समझ रहे हो ना, हाइट ऐसे ही नपती है। ऐसा नहीं कि कोई पतंग तिरछी उड़ रही है तो आप बोलोगे नहीं देखो वहाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक उसकी हाइट हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, वहाँ से लेके बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट नीचे उसकी हाइट होगी। सही बात है ना, ऐसे ही तो नापते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? यस तो सर। आपके पास एक काइट है जो कि उड़ रही है, ठीक है, और उस काइट की हाइट जो है आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 60 मीटर अबव द 60 मीटर ग्राउंड। तो वो बिल्कुल ग्राउंड। ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है 60 मीटर है, तो यही वाली होगी ना भाई हाइट। सही है ना? यस ठीक है, सर। आगे देखिए, अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक स्ट्रिंग बंध रही है, स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी, एक धागा बंध रहा है इस काइट से, मंजा, मंजा मंजा सद्दा कुछ भी लगा लो, उसको आप कहते हो। ठीक है, तो वो टेम्परली ग्राउंड से टाइड है, मतलब उसको ग्राउंड पे ना किसी खूटे या किसी उससे बांध रखा है उस पतंग को, और आपके पास ऐसे जा रहा है मंजा, सद्दा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, द इंक्लिनेशन, सर इंक्लिनेशन देखो। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? किसी को भी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ अनुषा को नहीं आ रही? आ रही है सर हमें तो। लविश ठीक है आवाज? जरूरत आ रही। सर और हमें भी आ रही है। अनुषा थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक करो बाबू, क्या पता माइट भी ऐसा हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू है। एक बार चेक कर लो उसको, और थोड़ा सा, या अगर हो सके तो किसी, या तो छत पे आ जाओ या तो बाहर आ जाओ, ऐसा करो। ठीक है, चलो देखते हैं, चिंता मत सर करो। बैठे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग की आप टेंशन ना लें, वही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और आवाज़ थोड़ा सा एक बार और नेटवर्क चेक करके फिर देखिए। चलो, अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो सबको नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, और अगर आपकी तरफ से इशू होगा तो आपको नहीं आएगी, इसलिए बाकी सबको आ रही होगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है काइट। स्ट्रिंग अटैच है काइट की टेम्परली टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इंक्लिनेशन एक वर्ड आया है यहाँ पे, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन और एलिवेशन एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है,
इंक्लिनेशन बोलो चाहे एलिवेशन बोलो, बात एक ही पड़ती है। तो ये जो स्ट्रिंग है ऑब्वियसली बात है ग्राउंड के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रही है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको मुझे ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ये रस्सी कितनी लंबी है जो टाइट से बंध रही है। आगे भी लिखा हुआ है उसमें, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक क्या होता है भाई? स्लैक का मतलब होता है बैंड, मतलब रस्सी इस तरीके से टाइट खिंची हुई है कि कोई बैंड नहीं है उसमें, झुकाव नहीं है। समझ रहे हैं आप? देखो नॉर्मली आप सबने पतंग उड़ाई हुई है, जब आप पतंग देखते हो या पतंग उड़ाते हो तो उस टाइम आपको समझना होगा पतंग एक्चुअली कहीं और हाइट पे होती है, और उसका जो मंजा या सद्दा जा रहा होता है ना, वो काफ़ी ऐसे झुक के जा रहा होता है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना? होता नहीं होता? कभी आपने देखा इस चीज़ को, है ना? जैसे मान लो आपके पास यहाँ पतंग है ऐसी, और आप यहाँ खड़े हैं पतंग उड़ा रहे हैं, तो आपका इस पतंग का मंजा ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करता, फिर लास्ट में से स्टीप हो जाता है। मतलब समझ रहे हो आप? जब स्टार्टिंग में उड़ाते हो तब तो ऐसे रहता है, लेकिन जब पतंग काफ़ी ऊंची हो जाती है तो ऐसे ऐसे नीचे झुकता हुआ जाता है मंजा, ऐसा, मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता, ऐसा रहता है, ऐसे जाता है। तो ये जो बैंड आया ना, इसी को स्लैक कहते हैं। तो उसने बोला है कि स्ट्रिंग में ये मत सोचिए कि स्लैक है, मतलब पतंग उड़ रही है, बिल्कुल रस्सी है ये पतंग की, तो ऑब्वियसली बात है आप सोचोगे ये बल्ज है यहाँ पर, तो बैंड नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा सोच के क्वेश्चन करो। तो आपने मुझे ये चीज़ बतानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितना मुश्किल है क्वेश्चन? तुम्हें एक डिग्री दी हुई है, तुम्हें एक साइड दी हुई है, तुमसे ये पूछ लिया, कांट यू फाइंड आउट दिस थिंग मिस्टर? यस सर। सही है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूँ? ठीक है, यस सर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, और यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या हो जाएगा आपके पास? ए बी कितना दिया हुआ है? 60। इज इक्वल 6 देखो मीटर। अगर आप मेरे से पहले कर सकते हैं ना क्वेश्चन को, तो कर दीजिए और फिर मैच करो, ऐसे किया करो। ठीक है, अच्छी 60। आदत है ये। और एंगल भी आपके पास कितना? 90। एंगल भी इक्वल टू में कितना होगा आपके पास? 90। अच्छा फाइंड क्या करना है? फाइंड आपने करना है ए सी। अब अगर ए सी फाइंड आउट करना है तो आप खुद सोचो। सबसे पहले हमें इन ट्राइंगल लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल का नाम लिख दिया ए बी सी। अच्छा जी, इस ए बी सी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कौन सा वाला हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहिए इसमें। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन इन्वॉल्व करता है? साइन। बोला करो यार, देखो बोलोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। साइन। बस निष्ठा ही बोलती है खाली, बाकी सब कोई नहीं बोलता इस चीज़ को। तो साइन 60 इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास? ए बी अपॉन में ए सी। साइन 60 की वैल्यू लवेश AC। कितनी होती है? अंडर रूट अंडर 3। रूट 3/2। अंडर रूट 3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है? 60, और ए सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 60 इंटू में 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 120। 120। अंडर रूट 3 ए सी को अकेला कर देते हैं यहाँ पे 120 अपॉन में रूट 3। अब क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज। तो रूट 3 और रूट 3 रैशनलाइज। कितना हो जाएगा आपके पास? 120 रूट 3 अपॉन में 3 से काट दिया आपने, यहाँ पे कितना हो गया? 40। कितना बैठ गया ये? 40 रूट 3। 40 रूट 3। तो ए सी मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी निकल आई आपके पास? 40 40 रूट रूट 3। 3 बस लास्ट में मीटर। तो आपने क्या लिखना है? बस खाली हैंड्स करके लिखना है, हैंड्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हैंड्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आया आप लोग को ये? ठीक है, कोई डाउट है तो यस सर। बताइए। पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैंने याद करूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक जिसमें पर्सन की हाइट मैटर करती है, दूसरा जिसमें पर्सन की हाइट मैटर नहीं करती। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा आप पहला टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा रीड करें इस क्वेश्चन को।
उसके बाद हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक एक टाइप के क्वेश्चन हैं, उसमें ग्राउंड पे ही है हम लोग और कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम आराम से ट्रायंगल में जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, ताकि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से नफरत ना हो जाए, आपको अच्छा लगे, इसलिए आपको ईजी रखा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये थोड़ा सा मतलब एक टफनेस लेवल जो है ना वो ऊपर लेने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो मतलब एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो हम एक मीटर। तो यहाँ पे हमें बच्चे की हाइट दे दी है, तो हम बच्चे को ग्राउंड पे नहीं बिठाएंगे, वहाँ उसकी हाइट कहीं ना कहीं मैटर कर रही है। अच्छा जी, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, खड़ा है। ठीक है, और कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन 30 मीटर क्या है, मुझे एक बात बताओ, 30 मीटर क्या वो डिस्टेंस है या फिर बिल्डिंग की हाइट है, ये बताओ, इसके बारे में सोचो, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सर 30 मीटर क्या बिल्डिंग है, की हाइट। बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो मतलब एक 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग उसके सामने पड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। और वो बंदा उस 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो एक बात तय है कि दोनों का ग्राउंड एक ही है, मुझे मारा, दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं, एक 1.5 मीटर की हाइट लेके खड़ा है, एक 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, और वो बंदा उससे उस बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। इसका कोई मतलब बताएगा मुझे, लविश, would you like to try? क्या मतलब है इस बात का जो मैं कह रहा हूँ? सर जो वो लड़का है वो बिल्डिंग के सामने खड़ा है, हाँ जो पहले बिल्डिंग के और उस लड़के की आंखों के बीच में एंगल था वो 30 डिग्री था, हाँ, अब वो साइड हो गया अब उसके वो बाद। 60 हो गया है। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग का मतलब क्या है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जैसे बढ़ता बिल्डिंग की तरफ जाता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से अब कितना हो गया है 60 डिग्री। सही बात 60 है। डिग्री। हाँ 30 चलो, डिग्री इसमें थोड़ा सा हम लोग ना सेल्फ रिलेशन करते हैं। देखो जैसे मान लो आप सबके घर में दीवार होगी, एक दीवार है, मान लो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको अपनी आंखों की सिधाई और आपकी नज़र के बीच में कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है ना, उसे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं हम, यहाँ पे वो 30 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम जैसे जैसे इस दीवार के नज़दीक चलोगे, तुम्हारी आंखों की सिधाई और तुम्हारी नज़रों के बीच में जो एंगल है वो बढ़ेगा कि कम होगा? तुम्हें और ऊपर देखना पड़ेगा कि जितना तुम पहले गर्दन ऊपर कर रहे थे उतने से ही काम चल जाएगा? ऐसे सोचो। पड़ेगा सर। पड़ेगा ना, आप खुद करके देखिए इस चीज़ को, अपने आपको अलमारी देखिए, थोड़ा दूर से देखो, गर्दन आराम से उठानी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम उस अलमारी के नज़दीक पहुंच जाते हो तुम्हें ये रियलाइज़ होता है ओहो गर्दन और लिफ्ट करनी पड़ती है। तुम ऐसे देख लो, कोई तुम्हारे पापा जी दूर से आ रहे हैं नॉर्मल देख लेते हो, लेकिन जब पापा जी नज़दीक आए तो तुमकी हाइट देखो कितनी हो जाती है, तो आपको ऊपर देखना पड़ता है, नहीं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन खुल जाता है ना। तो यहाँ पर एक यस कंसेप्ट है, सर। कंसेप्ट ये है कि आप जब किसी चीज़ से दूर होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा, और आप जैसे जैसे उसके नज़दीक बढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता चला जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन बढ़ाते हैं। तो ये बंदा जो है 1.5 जिसकी हाइट थी वो कुछ आगे बढ़ गया, अब वो कुछ आगे बढ़ गया तो ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आ गया। अब जब वो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा था तो कितना डिग्री बना रहा था अपनी नज़रों की सिधाई से, है ना, तो ये उसकी नज़र की सिधाई होंगी, और ये उसकी आंखों की सिधाई होगी, और ये उसकी नज़र होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। जैसे जैसे वो नज़दीक चला, अब उसकी आंखों की सिधाई और उसकी नज़र के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन देखो तुम खुद, बढ़ गया, तो उसको 60 डिग्री। और उसको मुंह ऊपर करना पड़ा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है उसने कि आप मुझे ये बता दो कि वो कितने कदम आगे बढ़ा, यही होगा क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा।
क्या बोला क्वेश्चन? एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यस, यही डिस्टेंस पूछा है आपसे कि कितना वो डिस्टेंस आगे चला। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, नाम दिखा Yes, देते हैं यहाँ पर। sir. यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, ये डी है, यहाँ ई है, ये एफ है और ये जी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ऐसी नेमिंग करनी पड़ती कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेजेंटेशन है, डायग्राम मस्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं अब आप देखोगे यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ए ई सी, एक ट्राइंगल है ए एफ सी। FE. राइट एंगल ट्राइंगलों की बात कर रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। अच्छा. अच्छा, आप बोलोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल तो सर यहाँ भी बन रहा है, तो लेकिन यहाँ ट्राइंगल नहीं बन रहा ना बाबू। ये लाइन अगर यहाँ होती तो बनता राइट एंगल ट्राइंगल। ये लाइन तो मतलब वहाँ तक है सीधी और फिर दिल को बिल्कुल नीचे गिर गई है, तो ये ट्राइंगल थोड़ी है। मैं मानता हूँ यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ ट्राइंगल तो नहीं बन रहा ना। तो ट्राइंगल आपका कहाँ बन रहा है? पहले तो आपने वो देखना कहाँ बन रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो बन रहा है ऊपर और दूसरा बन रहा है ये बड़ा वाला, है ना। मैं काम करता हूँ, देखो ये 30 मीटर ना मेरे को प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये यहाँ से लेके पूरा नीचे तक का दिया हुआ है और मुझे डील करना है इन ट्राइंगलों में, ऊपर वालों में। तो भाई सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मैं इस साइड को निकालूं कि ये साइड कितनी है। समझ में आ रहा है? ताकि मैं इन ट्राइंगलों में एक एंगल पता है, एक साइड पता हो जाए और मैं काम अपना शुरू कर दूं। आप 30 लेके नहीं कर सकते क्योंकि 30 तो पूरा नीचे तक है ना। तो एक काम करते हैं भाई, ये 1.5 है FG, तो भाई BC भी 1.5 होगा। तो अगर मैं इस 30 में से इस 1.5 को हटवा दूं तो मेरे पास ये ऊपर वाला AC तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? सही है yes, ना। sir. तो इस ट्राइंगल में एक एंगल का जुगाड़ हो गया, एक साइड का जुगाड़ हो गया। अब तो कुछ भी पूछ लो। तो मैं आपसे निकलवा लूँगा EC। आपसे क्या निकलवाऊंगा? EC। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाऊँगा, बड़े वाले में AFC में। मैं कहूँगा देखो एक एंगल पता है, ये तुमने माइनस करके ये इसकी भी तो साइड ही है, ये बड़े वाले की भी ये पता चल गई। Yes, sir. तो मैं इससे पूरा नीचे वाला निकलवा लूँगा और इस पूरे में से अगर मैं इस आगे वाले को माइनस करवा दूँ तो आपको नहीं लगता ये पीछे वाला आ जाएगा? और ये FE तो GD है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो लॉजिक यहाँ पर यही है कि आपने खुद एसेस करना है कि यार कौन सी चीज़ आपके फेवर में रहेगी, कौन सी चीज़ आपके अगेंस्ट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने छोटे वाले ट्राइंगल में जाएंगे। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए हम AC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। AC के लिए हमें AB में से BC को क्या करना पड़ेगा? माइनस, और माइनस करके फिर हमें ये जब साइड मिल जाएगी, एंगल मिल जाएगा, फिर अपना वो ट्रिग्नोमेट्री वाला नाटक करेंगे, उसमें जो कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख रहे हैं यहाँ पर। तो गिवन हमें क्या क्या है? एक तो हमें ये वाला एंगल पता है, एंगल F। ठीक है, एंगल AFC बोले या AFC बोल लो, क्योंकि उसमें AFE भी कवर हो जाएगा। AFC की AF नहीं AEC, यानी AFC सही है। कितना आपके पास ये? 30 डिग्री। देखो 30 degree. अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपको पता है एंगल AEC कितना है आपके पास? 60 डिग्री। एक आपको ये भी पता है कि एंगल AC बड़ा वाला बोल दीजिएगा, A से ACF कितना है आपके पास? 90 डिग्री। अच्छा, आपको AB भी पता है। AB कितना है आपके पास? 30 मीटर। और आपके पास FG भी 30 पता है आपको। FG कितना है? 1.5 1.5 मीटर। सही है। meter. अच्छा जी, हमें जो फाइंड करना है वो है GD बोल लो या FE बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, आप GD की जगह अब यहाँ पे चाहें तो FE भी लिख सकते हैं। भाई FE निकल आया तो भी तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मतलब कितना चला वही आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इन ट्राइंगल छोटे वाले में चलते हैं। ठीक, इन ट्राइंगल AEC आ गया। अच्छा, अब हम इस बात को लिखेंगे कि भैया AC निकालना है पहले, लेकिन AC निकालने के लिए आपको AB में से BC को क्या करवाना पड़ेगा? माइनस। AB आपको पता है Minus. 30 है, BC कितना है?
1.5 ठीक है। देखो अगर आप दोनों तरफ लिख दोगे ना डायग्राम में तो ही क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ लिखने की ज़रूरत है उसको, वो समझते हैं इस बात को इतना। 30 में से 1.5 गए, हाँ भाई कितना होता भविश? 30 में से 1.5 गए 28.5 28.5, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करते हैं, पता है ना भाई 30 है, इसका पॉइंट कहाँ है लास्ट में, 1.5 है यहाँ पे। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको कैरी यहाँ 10 हो गया, कितना हो गया आपके पास 5, 5 यहाँ 9, 9 में से बन गया आपके पास 29 में 8 और यहाँ पे 28, तो कितना आ गया आपके पास 28.5, ये रहा 28.5। 5 ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे ये आपके पास 28.5 निकला है, अब अपना वो ट्रिग्नोमेट्री वाला जादू चलाओ यहाँ पे। कैसे लिखेंगे? कौन सा वाला वो निकालूँ भाई, इसमें कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ? ये वाला पता है, ये निकालना है, कौन सा वाला लगना चाहिए? 10 10 10 10 लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1060। 1060 कितना हो जाएगा आपके पास? AC अपॉन में अपॉन में EC। EC हाँ भाई AC कितना आपके पास 28.5, 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 28.5 और EC निकालना, निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा √3 EC इक्वल टू में 28.5, EC को अकेला कर दिया 28.5 अपॉन में √3, रैशनलाइज कर देते हैं इसको 28.5 √3 इंटू में √3 अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 28.5 √3 और अपॉन में 3 से काट लेते हैं इसको, 9 3 से 27 एंड पॉइंट एंड 5 3 से 15, कितना आ जाएगा आपके पास 9.5 अंडर रूट 9.5 3। √3 आपके पास EC निकल के आया, ध्यान रखिएगा ये EC है, मतलब ये वाला पार्ट है अभी तो ये। अब क्या करना चाहिए खुशबू? अब ऐसे ही करके हमें बड़े वाले ट्रायंगल में जाना चाहिए और ये पूरा निकालना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपना ट्रायंगल शिफ्ट कर रहे हैं इन ट्रायंगल। हाँ भाई कौन सा ट्रायंगल है ये? AFC AFC, ठीक है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? 10 30 10 10 30 कितना है आपके पास? AC अपॉन में FC। 10 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई आपके पास? 1 अपॉन में √3। AC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 28.5 और FC की कितनी होगी निकालनी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर FC हो जाएगा, यहाँ पर 28.5 √3, ये भी निकाल लिया आपने। आपने तो वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट निकालना है ना, तो मतलब आपने तो FE निकालना है। तो FE निकालने के लिए आपको अपने FC में से EC को क्या करना पड़ेगा? माइनस FC में से माइनस कर दीजिए EC। हाँ भाई FC कितना आपके पास? 28.5 √3, ठीक है। अब माइनस कर देंगे हम लोग कितना? 9.5 9.5 √3। अच्छा मुझे तो माइनस हो √3 जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, सेम सेम है ना, √3 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा आंसर एनीबॉडी? 17 √3 17 √3 कैसे भाई? 17 आएगा क्या आएगा? दोबारा देख लो। हम्म 19 √3 17 क्या बता रही है? कितना आएगा आपके पास? 19 रूट 19 नहीं है। और जैसे ये निकल आएगा आपके पास लिख देना हेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना? 19 √3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ है तो बताइए। कैसा है क्वेश्चन? सही है ना? है ना? थोड़ा सा अलग सा है ना? सच बताओ, है
है ना, यस सर। थोड़ा सा अलग सा है और थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है। देखो, और इसमें आपको एक से ज़्यादा ट्राइंगलों के साथ डील करने का मौका मिला। हमने प्रोसेस वही रखा है अपना, हम छोटे वाले ट्राइंगल में गए, ए बी में से बी सी को हटाया ताकि ऊपर वाली साइड निकल आए, ऊपर छोटे वाले ट्राइंगल में गए, नीचे वाली साइड निकलवा दी, नीचे वाली साइड निकलती, बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ गए, उसकी भी नीचे की साइड निकलवा दी, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल आया। ये प्लान आपने खुद बनाना है, ध्यान रखिए इस बात पर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का ना एक बार डायग्राम बना देता हूँ, बाकी फिर आप घर से खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है उसको देखें। एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। काफ़ी बड़ी बात हो गई, छोटा कर करके पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये रहा ग्राउंड, ये रहा मेरा वो पॉइंट। हाँ जी, आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बॉटम का भी बन रहा है और टॉप का भी बन रहा है ट्रांसमिशन टावर के, मतलब एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। उसके बॉटम पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और टॉप पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो चीज़ हमसे भी ऊपर हो, ताकि हम जब उसके पाँव को देखें तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन से ही देखें, और सर को देखें उसके तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन से ही देखें। समझ में आ रही है ना बात। जैसे आम होता है, जैसे मान लो तुम खड़े हो और आम का पेड़ है, ठीक है, और तुम आम देख रहे हो, तो भाई उसका ऊपर वाला पार्ट भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएगा, आम के नीचे वाला पार्ट भी। पेड़ की बात नहीं कर रहा मैं, आम की बात कर रहा हूँ, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएगा, ठीक है। या उड़ती हुई चिड़िया, तुम उसको उसके सर को देखोगे तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो बॉटम को देखोगे तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वो एक ट्रांसमिशन टावर को देख रहा है और उसके टॉप के साथ भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और बॉटम के साथ भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये टावर खुद एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है, फिक्स्ड है। तो मैं 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है यहाँ पर, इसका मतलब उसके नीचे, तो ये तो 20 मीटर हो गया, ठीक है। और तुम अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो। अच्छा जी, एक 60, एक कितने डिग्री का है, एक मिनट, एक 45 और एक 60। हाँ जी, एक 45 है, तो छोटा वाला ऑब्वियस सी बात है 45 होगा और बड़ा वाला 60 डिग्री होगा। आपने मेरे को 60। बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है आपने, ये निकालना है। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी हम लोग कल इसको और देखेंगे। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, बाय बाय।